अगर अपना बाप अगर मेरा अपना पतोह के रख लेगा, उसको बेटा पे का बीतेगा कि हम का करें? या तो ना मरने लायक है ना मारने लायक है, हम करे तो का करे। बिजली बिता के घर में घुस गल सर, हम केवाड़ी पिटने की का करता रहे में वो तो शर्म लागत है कि ना काले माँ आई हुई है, 2 बच्चा आए हुए आप देख सकते हैं कैमरा में, और बड़ा दुख है। पिताजी हैं अपने ही पुतोह को रख लिए हैं। साला हंसी भी आता है और दर्द भी होता है जब देखते हैं तो। दोस्तों अभी आपने जो छोटा सा क्लिप देखा ये तो सिर्फ एक टेलर था और ये पूरा कहानी जितेंद्र दास की है, जो कि अपने बहू को फंसा लेते हैं और अपने बहू के साथ ही अपने पत्नी के सामने ही उसके साथ संबंध बनाते हैं। और बेटा और पत्नी, उनकी जो जितेंद्र दास की पत्नी रहती है वो सब देखती है। और जब इसका सभी लोग, घर के परिवार के लोग इसका विरोध करते हैं तो जितेंद्र दास उन सभी लोगों को जान से मारने की धमकी देता है और बहुत कुछ कहता है। और उसके बाद उन लोगों के साथ क्या होता है और जितेंद्र दास के साथ क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है लास्ट में जिससे कि आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी और ऐसा कहानी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये पूरा घटना आ रहा है बिहार के किशनगंज जिले से, जो कि पश्चिम बंगाल के पास पड़ता है। और पश्चिम बंगाल के सटे ही एक गांव होता है जिसका नाम होता है जटहा, और जटहा से पूरा कहानी निकल कर आया है। और जटहा गांव में एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी रहता है जिसका नाम होता है जितेंद्र दास। जितेंद्र दास जिनकी उम्र 60 साल है और उनकी वाइफ अभी भी जिंदा है जिनका नाम है सोपारू देवी, जो कि वीडियो में आप जो देखेंगे साइड में जो औरत बैठी है वही है सोपारू देवी, और उनका उम्र लगभग 50 साल है। जितेंद्र दास और सोपारू देवी के 3 लड़के हैं और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम है मुकेश दास और उससे जो छोटे हैं उनका नाम है दीपक दास। और उनके बाद एक बेटी है जिनका शादी हो चुका है और वो अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहती है। और सबसे जो छोटे लड़के हैं उनका यहाँ पर अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है। तो इतने सारे परिवार में लोग हैं। वो बड़े लड़के हैं जिनका नाम मुकेश दास है, उनकी शादी हो चुकी है और शादी के लगभग 7 साल हो चुके हैं। तो 7 साल के अंदर उनके 2 बेटे हुए हैं और 1 बेटी। और दोनों बेटे और बेटी का नाम यहाँ पर मालूम अभी तक नहीं चला है, लेकिन जो बहू है उनकी उम्र इस टाइम 30 वर्ष के करीब में हो चुका है। तो मुकेश शादी के पहले ही एक मुंबई के एक छोटे से कंपनी में काम करते हैं, जहाँ पर वो हमेशा जाते हैं उस कंपनी में और काम करते हैं और साल भर 6 मंथ या 8 मंथ रहकर फिर घर आते हैं और अपने पत्नी के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। लेकिन इस बार जब अपने मुंबई के कंपनी वाले, तो इस बार वह कुछ ज़्यादा ही दिन रह जाते हैं, 1 साल से ज़्यादा दिन वहाँ पर वह रह जाते हैं। और इधर जो जितेंद्र दास होते हैं, मुकेश दास के पिता, वो एक सहारा कंपनी में काम करते हैं और सहारा कंपनी में काम करते हैं और लोगों को बुलाकर जो बीमा LIC जो होता है वहीं खोलते हैं और वहीं का सहारा का एक एजेंट है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब उनका अफेयर उनके ही बहू से हो जाता है। तो ये अफेयर कई सालों से चल रहा था और इनके जो छोटे बेटे हैं दीपक दास, वो बताते हैं कि ये अफेयर लगभग 10 साल से चल रहा था उनके पिता और उनके जो भाभी है उनके बीच। और चोरी छिपके बहू और ससुर है जो दोनों मिलते रहते थे। लेकिन ये खुलासा तब हो जाता है एक बार जब मुकेश बाहर में थे और उनके जो छोटे भाई हैं दीपक, वो अपने भट्ठा के एक ज़मीन में काम करने गए थे और घर पर थे वो जो जितेंद्र दास और उनकी बहू और उनकी पत्नी सोपारू देवी। तो सोपारू देवी घर के बाहर निकल कर काम कर रही थी और उनके जो पति हैं जितेंद्र दास और बहू एक कमरे में थे। सोपारू देवी जब काम कर रही थी तभी वो घर के अंदर अचानक आती है और वो देखती है कि उनके पति और उनके बहू दोनों एक कमरे में हैं और दोनों एक कमरे में संबंध बना रहे हैं। और जब यह देखती है सोपारू देवी तो उनके पैरों तले जमी खिसक जाते हैं। उन्हें तो सबसे पहले विश्वास ही नहीं होता कि सामने क्या दिखाई दे रहा है और सामने का दृश्य कैसा है। लेकिन फिर उसे विश्वास होता है कि सामने जो हो रहा है ये बिल्कुल रियल हो रहा है। तो यहाँ पर सरोज देवी इसका कड़ी विरोध करती है और कहती है कि ऐसा काम जो आप कर रहे हैं अपने पति से, ये बिल्कुल गलत है और घर के जो सदस्य देखेंगे और जो मेरे बेटे देखेंगे तो वो बहुत ही गलत सोचेंगे और ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जितेंद्र दास होते हैं, ससुर होते हैं, वो उनका कड़ा विरोध करते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ।
तुम अगर किसी से कह दी तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जो सोपारो देवी होती है वो काफ़ी डर जाती है और ये बात किसी से नहीं बताती, लेकिन अपने पत्नी और अपने बहू के इस कारनामे को देखकर वो जान चुकी है कि इन दोनों का काफ़ी साल से चक्कर है। लेकिन इस घटना को वो किसी से बताती नहीं और ऐसा ये घटना चलता रहता है। फिर एक बार जब सभी लोग घर से बाहर थे और सोपारो देवी घर के अंदर आती है अचानक खेत से काम करके, तो फिर से वही कहानी देखती है अपने पति और अपने बहू को एक ही कमरे में और वो भी संबंध बनाते हुए। तो यहाँ पर फिर से सोपारो देवी इसका विरोध करती है और ये बात इस बार अपने छोटे बेटे जिनका नाम होता है दीपक दास उसे बता देती है। तो दीपक दास सबसे पहले ये बात सुनते हैं तो उनका तो होश ही उड़ जाता है और वो अपने पिता को ऐसे करने से मना करते हैं। वो अपने पिता के पास जाकर डायरेक्ट बोलते हैं और कहते हैं जब आप बड़े भाभी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो मेरी पत्नी आएगी तो उससे भी के साथ भी ऐसा करेंगे। उनके पिता जितेंद्र दास उनका भी विरोध करते हैं और कहते हैं एक घर की बात है, घर में ही रहने दो और बाहर जब तुम लोग हाला करोगे तो मैं तुम सबको मारूंगा। अब यह बात सुनकर दीपक दास को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उनका अभी शादी नहीं हुआ है तो इतना वो बात नहीं लेते और धीरे धीरे यह बात उनके बड़े बेटे मुकेश दास उनको भी पता लग जाता है। मुकेश दास बाहर से डायरेक्ट चले आते हैं घर और घर आकर अपने पत्नी से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन पत्नी साफ साफ मना कर देती है और इनकी बातों को मानती ही नहीं, जैसे कि इनकी वो पत्नी ही न हो। वो अलग जाकर बैठ जाती है और मुकेश दास का जो मेंटल हेल्थ होता है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। अब यह देख घर के दो बेटे मुकेश दास और दीपक दास और उनकी पत्नी सोपारो देवी ये तीनों मिलकर अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना छोड़ दो। लेकिन जो पिता हैं जितेंद्र दास उनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है और वो बिल्कुल इनकी बातों को नहीं मानते और कहते हैं तुम लोग कुछ भी करो लेकिन ये बात बाहर नहीं आना चाहिए। जिसके बाद ये सभी लोग घर में ही रहते हैं और घर की जो क्लेश है उनसे ये लोग मतलब हमेशा दुखी रहते हैं। एक बार मुकेश दास अपने ससुराल जाते हैं और ससुराल जाकर ये सारी बातें जो उनकी पत्नी का है वो उनके घर वालों को बता देते हैं। अब घर वाले जब ये अपनी बेटी के इस हरकत के बारे में सुनते हैं तो वो लोग भी इस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लेते। वो अपने बेटी के पास डायरेक्ट कॉल करते हैं मुकेश दास की जो पत्नी है और उनसे इस बारे में पूछते हैं तो वो भी इस साफ साफ बात को बता देती है। तो मुकेश दास इस बारे में अपने ससुराल वालों से कहते हैं कि आप अपनी बेटी को डांटिए और ऐसा करने से उन्हें मना कीजिए, क्योंकि पिता जो है हमारे कब्जे में है नहीं और वो हमारे बातों को तो मानते हैं नहीं। तो ससुराल वाले मुकेश दास को उल्टा ही डांटने लगते हैं और अपने बेटी से कहते हैं कि तुम्हें जिसके साथ अच्छा लगे और जितने मतलब कई सालों से तुम दोनों के बीच एक काम हो रहा है तो तुम जिसके साथ रहना चाहती हो उसके साथ रह सकती हो। और मुकेश को उल्टा ही वहां से लौटा देते हैं। अब मुकेश यहाँ पर घर आते हैं और उनकी मानसिक जो संतुलन था और भी बिगड़ जाता है। और उसके बाद मुकेश एक दिन अपने पिता जितेंद्र दास के पास जाते हैं और उन्हें साफ शब्दों में कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, आप ऐसा करना छोड़ दीजिए। तो मुकेश के जो पिता होते हैं जितेंद्र दास मुकेश को ही लगते हैं मारने और काफी उन्हें मार पड़ती है। और वीडियो में आप देखिए कैसे मुकेश अपने पिता के द्वारा मारा गया वो वीडियो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां कहां उनके पिता ने उन्हें मारा है। और उसके बाद ये सभी लोग हार पाँच कर इस मीडिया भाई के पास जाते हैं और वहाँ पर ये सारी बातें बताने लगते हैं कि कैसे उसके पिता ये घर पर कांड कर रहे हैं। इसके बाद ये बात पूरा मीडिया में आता है और मीडिया वाले जो भाई हैं ये कहते हैं कि इन पर कार्रवाई होगी। और उसके बाद ये वीडियो रिलीज होता है तो ये पूरा मतलब जनता के पास आता है। अगर पूरा वीडियो देखना है तो कमेंट में एक नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इस पूरा वीडियो को और पूरा ये घटना कहा अपने मुंह से मुकेश बताते हैं और उनके छोटे भाई दीपक हैं वो बताते हैं और सोपारो देवी है, तीनों मिलकर इस मीडिया वाले भाई से बताते हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।